नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक के ऊपर हुए गोलीबारी के बीच देखिए पूरे मामले में जो है कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। वहीं देखिए ये मामला तूल पकड़ता भी जा रहा है, तो इसको लेकर के कई सारी बातें भी हो रही हैं। जहां ये गैंगवार की भी बातें कही जा रही, तो आपसी विवाद को लेकर के भी बातें हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर देखिए कि एफआईआर भी दर्ज कर लिए गए हैं। जहां पुलिस के द्वारा भी एफआईआर दर्ज किया गया है, तो वहीं अब जो स्थानीय लोग हैं उसके द्वारा भी एफआईआर दर्ज किया गया है। और तमाम कॉपी जो एफआईआर की कॉपी है हमारे इसमें पास है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ खबरें निकल कर सामने आई है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो नौरंगा जलालपुर की मुखिया है कुमारी उर्मिला सिन्हा, उन्होंने भी जो है अपने ऊपर हमले की बात कही है और पूर्व विधायक बाहुबली विधायक अनंत सिंह के ऊपर जो है हमले करने को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया है और एफआईआर उनके खिलाफ जो है दर्ज कराई है। वो देखिए कॉपी में क्या कुछ लिखा है, उसमें देखिए लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय पंचमहला जिला पटना विषय निर्वाचित मुखिया ग्राम पंचायत राज नौरंगा जलालपुर के ऊपर जानलेवा हमला करने के संबंध में विनम्र आवेदन महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं कुमारी उर्मिला सिन्हा अभी वर्तमान ग्राम पंचायत राज नौरंगा जलालपुर थाना पंचमहला जिला पटना की निर्वाचित मुखिया हूं। आज दिनांक 22/1/2025 समय करीब 4:30 बजे अपराह्न में मैं अपने घर से निकलकर अपने पोते के साथ आगे टहल रही थी। उसी समय मोकामा विधानसभा के भूतपूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह द्वारा पिता स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह ग्राम लदमा थाना बाढ़ अपने अन्य लोगों के साथ थोड़ी दूर पर कई गाड़ियों से पहुंचे और तेजी से गाड़ी से उतरे। हमें लगा कि विधायक जी हम लोगों से मिलने आ रहे हैं। अचानक विधायक जी अपने हाथ में लिए राइफल से अपने पहले हवाई फायर किए, उसके बाद जान लेने की नियत से मेरी तरफ गोली चलाए। किसी तरह हमारी जान बच गई। उनके साथ के अन्य दुर्दांत अपराधी टीटू धमाका जैतपुर वाला, रोशन डूमर वाला तथा बनरा मराची वाला तथा अन्य अज्ञात लोग भी शामिल थे। वे सभी एकमत होकर अंधाधुंध गोली चलाने लगे। यह घटना हमारे ग्रामीण लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विधि सम्मत कार्रवाई कर उन सभी के खिलाफ की जाए तथा हमारी जान माल की सुरक्षा प्रदान की जाए। आपकी विश्वासभाजक कुमारी उर्मिला सिन्हा, पति प्रमोद कुमार, ग्राम नौरंगा, थाना पंचमहला, जिला पटना, और तमाम तरह की बातें। तो ये एक कॉपी है। दूसरी कॉपी भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो कहा जा रहा है, जिसको लेकर के बातें सामने आ रही है कि जो आरोप लगे हैं सोनू और मोनू को लेकर के कहा जा रहा है, जिसने स्थानीय जो ग्रामीण है उनको, जो अनंत सिंह के जो आरोप है कि उनको घर में बंद कर दिया गया था और उन्हें खबर मिली थी, इसलिए वो उनको घर से निकालवाने के लिए जो है वो आए हुए थे, बात करने के लिए आए हुए थे। तो देखिए वो जो वहाँ जो आरोप लगे हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसमें जो एफआईआर की कॉपी है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय पंचमहला पटना विषय कुख्यात अपराधी सोनू कुमार एवं मोनू कुमार के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने, रंगदारी मांगने एवं घर में जबरन ताला मारने और पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी देने के संबंध में। तो यह फिर लिखा हुआ है कि महाशय सविनय निवेदन है कि मैं मुकेश कुमार खुरहाडी स्थित A to Z चिमनी, जिसका मालिक मंटू सिंह बल्द राजा राम सिंह ग्राम खुड़ाडी निवासी थाना बरहैया जिला लखीसराय के चिमनी पर मुंशी का कार्य संपादित करते थे। वो मुझे 3000 प्रति माह वेतन देते थे। दिनांक 1/22 से इस चिमनी का कार्य सोनू कुमार एवं मोनू कुमार बल्द प्रमोद सिंह ग्राम नौरंगा निवासी थाना पंचमहला जिला पटना संभालने लगे। चूँकि ये दोनों अपराधी किस्म के व्यक्ति थे, तो इसलिए मैं इस चिमनी पर कार्य छोड़ दिया। चूँकि सोनू और मोनू दोनों को यह भरोसा था कि मैं ही मुंशी का कार्य संभालूंगा, तभी चिमनी भी चल पाएगा। तब ये जबरन मुझे चिमनी पर मुंशी का कार्य संभालने के लिए दबाव बनाने लगे। मुझे भय दिखाकर जबरन काम करवाते रहे और वेतन देने में आनाकानी और पूर्ण वेतन ना देकर आंशिक वेतन देकर कार्य करवाने लगे। जबकि हमें पूरा वेतन में हमने जो मांग किया तो आनाकानी करते और भय दिखाते। जब मैं संस्थागत रूप से कार्य करने हेतु तैयार नहीं हुआ तो सोनू कुमार उर्फ 34 वर्ष, पिता प्रमोद सिंह, मोनू कुमार पिता प्रमोद सिंह, सौरभ कुमार उम्र 26 वर्ष, पिता छातो सिंह, गौतम कुमार उम्र 40 वर्ष, पिता
नाम नहीं मालूम, सभी नौरंगा निवासी कन्हैया कुमार पिता स्वर्गीय गणेश सिंह हाथीदा निवासी सभी घातक हथियारों से लैस होकर जबरन मेरे घर में घुस आए और मुझे पकड़कर घर से बाहर ले जाने लगे। तब मेरी पत्नी हीरा देवी का विरोध करने पर भद्दी भद्दी गालियां देने लगे तथा मेरी पत्नी को पिस्टल के बट से मारा, जिससे चेहरे में तथा ओठ और दांत को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। मारपीट करने के बाद सोनू कुमार ने कहा कि रंगदारी टैक्स 6 लाख रुपया दो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। तो इस तरह की भी बातें आ रही हैं। यानी दोनों तरफ से जो है एफआईआर दर्ज कर लिया गया है पुलिस के द्वारा जो है, और दोनों तरफ से जो एफआईआर की कॉपी भी हमारे सामने है, जो हमने आपको पढ़कर सुनाया। तो लेकिन इस पूरे मामले पर देखिए कि पूर्व विधायक और महाबली विधायक अनंत सिंह को लेकर के जिस तरह से बातें हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि अनंत सिंह की तरफ से जो दलील दी गई है कि अनंत सिंह का कहना था कि इस पूरे मामले को जो हम सुलझाने के लिए गांव पहुंचे हुए थे, जहां पर इस तरह की बातें सामने आई, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सोनू और मोनू के तरफ से जो है गोलियां चली है, और सोनू और मोनू की तरफ से जो दलीलें दी गई उनकी मां की तरफ से जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने भी अपने ऊपर जानलेवा हमले की बात कही है और इस तरह से एफआईआर दर्ज की। हालांकि ये पूरे मामले पर जो है अब पुलिस छानबीन होगी, पुलिस इसकी जांच करेगी और क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएगी वो आपको जो भी अपडेट होगा हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए इस पूरे मामले पर जो है अब राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है। यहाँ तेजस्वी यादव भी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इस पूरे मामले पर घेरा है और कहा है कि अनंत सिंह को कोट करते हुए कहा है कि देखिए एक अपराधी को जो आप जेल से निकालेंगे तो अपराध बढ़ेगा ही, और इस पर आपको जो है चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय आपके पास है, आपको इस पर स्पष्टीकरण देनी चाहिए कि आप 200 राउंड गोलियां चलती है पटना में और फिर आप चुप हैं। तो ये सरकार पर भी एक तरह से बहुत बड़ा सवाल उठा है और विपक्ष ने भी इस पर आरोप लगा दिए हैं। अब देखिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन हालांकि एक तरफ देखिए जहां दोनों पक्षों की तरफ से जो है एफआईआर दर्ज कराया गया है, तो वहीं पुलिस ने भी जो है बाहुबली विधायक अनंत सिंह के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर दिया है। तो अब देखिए इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, फिलहाल इस पूरे मामले में देखिए कि पूर्व विधायक बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। उनके ऊपर कई तरह के पहले से ही संगीन आरोप थे। अब एक बार फिर से जो है पुलिस की तरफ से भी जो है एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखने वाली बात है इस पर पूरे मामले पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में। जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।